मेरे पास में एक कमेंट आया है रजनी पटेल का। वो कमेंट में बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। वीडा VX2 प्लस मत लेना, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बैटरी हीट होती है, मोटर हीट होती है, और जब फास्ट चार्जिंग में बैटरी हीट होती है तो चार्जिंग स्लो हो जाती है। कभी कभी तो 10 से 80% चार्ज होने में 2 घंटे लग जाते हैं। चार्जिंग चाहे वीडा चाहे हो एथर ग्रिड। सवाल सुनने के बाद में आपको ऐसा लगा होगा स्कूटर में बहुत सारी कंप्लेन है। वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा इस स्कूटर में कंप्लेन है या नहीं। देखो, सबसे पहले तो बता देता हूँ, स्कूटर में बहुत सारी कंप्लेन है। तो ऐसी कोई मशीनरी है, ऐसा कोई व्हीकल ही नहीं बना हो जिसमें कंप्लेन ना हो। सब में होती है कंप्लेन। वो कंप्लेन कितने टाइम में आपकी सॉल्व होगी, वो एक बड़ी बात होती है। ओला में भी बहुत सारी कंप्लेन है। रेशियो निकालोगे तो 12% कंप्लेन है, लेकिन हजारों गाड़ी सर्विस सेंटर पे खड़ी हुई है, क्योंकि वो 12% कंप्लेन सॉल्व ही नहीं हो रही। इसमें भी होंगी, मैंने भी कंप्लेन फेस करी है, लेकिन मैं हमेशा लेके गया हूँ, वो काम तुरंत ही होके मुझे मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी फास्ट चार्जिंग की। तो देखो, फास्ट चार्जिंग का जो इसका मेन मैकेनिज्म है ना, वो इसका BMS कंट्रोल करता है। BMS ही डिसाइड करता है कि बैटरी को स्लो चार्ज करना है या फास्ट चार्ज करना है। अब ये फास्ट और स्लो का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये स्कूटर को जब आप रात को नॉर्मल चार्जिंग पे चार्ज करके सुबह में लेके निकलते हो, और इसकी 100% बैटरी को जब आप यूज कर लेते हो 85% तक या 90% तक, और 10% बैटरी आपके इस स्कूटर में बच जाती है, उस कंडीशन में उसके बाद अब आप करोगे इसे फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग चाहे वीडा हो, चाहे एथर हो, चाहे कोई भी ईवी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का फास्ट चार्जर हमेशा ही बैटरी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्कूटर को चार्ज करता है, जिसकी वजह से बैटरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है। कोई भी गाड़ी का ले लो आप फास्ट चार्जर, वो आपके चाहे डिवाइस का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे कार का हो, वो आपके बैटरी टेम्परेचर को बहुत जल्दी बढ़ा देता है। अब होगा क्या कि अब आपने रात वाली जो नॉर्मल चार्जर से चार्ज करे स्कूटी, उसको यूज करके आपने फास्ट चार्जिंग पे सपोज लगाया 10% बैटरी पर, आपको चार्ज करना है इसे 70%। दूसरी बार आप जब इसे फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे यूज करोगे तो होगा क्या, आपकी बैटरी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा 45 से 50 डिग्री के बीच में, या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है 50 डिग्री भी हो जाए। अब आप क्या करोगे, आप सेकंड टाइम जाओगे फास्ट चार्जिंग को यूज करने के लिए, और आपको लगता है कि इस बार भी ये स्कूटर चार्ज हो जाएगा 1 घंटे 10 मिनट में, जबकि ऐसा नहीं होगा। और जिन लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अनकंडीशनल होते हैं बाइक की तरह, कि आप उन्हें बस चार्ज करो और चलाओ, तो ऐसा नहीं है। बाइक का मुकाबला इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट हो सकता है, अपने सेगमेंट का बेस्ट हो सकता है उस प्राइस रेंज में, लेकिन कितना ही भी महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर आप ले लो, अभी की कंडीशन में जो मार्केट में अवेलेबल है, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। चाहे एथर ले लो, चाहे वीडा ले लो, चाहे ले लो आप बजाज का चेतक, चाहे TVS का IQ। जब सेकंड टाइम आप फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे जाएंगे, बैटरी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और जो फास्ट चार्जर का टेम्परेचर होता है, अब वो मिसमैच है, मतलब वो मैच नहीं कर रहा। बैटरी टेम्परेचर हो रहा है 50 डिग्री के आसपास, फास्ट चार्जिंग का जो टेम्परेचर है वो 30-35 होगा। अब ये मिसमैच टेम्परेचर की वजह से क्या है, BMS पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा, और ये डिसाइड करेगा कि स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना आउटपुट देना है, नॉर्मल चार्ज करना है या फास्ट चार्ज करना है। अब ये डिसाइड करेगा BMS, आप नहीं कर सकते। और जिस चीज में आपका हक नहीं चलता है, उस चीज में जो सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि उसको स्लो चार्ज करना है या फास्ट चार्ज करना है। अच्छा, एक चीज इसमें और बता देता हूँ जो आपको खर्चा बढ़ाने वाला है। सपोज करो स्कूटर को सेकंड टाइम फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे लगाया, और आपका स्कूटर में गन कनेक्ट करने के बाद वो 4 स्टॉप दिखा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये स्कूटर में कोई दिक्कत है, जबकि ऐसा नहीं है। सेकंड टाइम में अगर वो 4 स्टॉप दिखा रहा है, तो सीधा सिस्टम जो है BMS वो ये बता रहा है आपकी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। रिमूवल बैटरी का ये फायदा होता है, बैटरियों को रिमूव करके आप उसे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए छोड़ सकते हैं, या वैसे तो मैं नहीं बताता ये चीज, लेकिन आपको
टाइम की शॉर्टेज है, तो आपके पास ठंडा पानी है तो गीले कपड़े को उसे ठंडे पानी से गीला करके आप बैटरी को रब कर सकते हैं, तो जल्दी वो ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप लगा के उसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आप बैक टू बैक 4 स्टॉप हो रहा है और आप गन कनेक्ट कर रहे हैं कि आपका स्कूटर चार्ज हो जाए, तो 2-3 बार क्या होगा, गन कनेक्ट करने के बाद सिस्टम और बैटरी का BMS जो है वो प्रॉपर जो है अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप उसे लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा BMS और चार्जिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये 100% नहीं होता है, लेकिन कुछ परसेंट में ऐसा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी स्कूटर की बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, चार्जर जितना चार्जिंग आउटपुट दे रहा है वो स्कूटर की बैटरी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उससे जो होगा, जो इसकी फास्ट चार्जिंग पिन है वो पिन गर्म होने लग जाएगी, और गर्म इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो मेल्ट होके चार्जर से ही चिपक जाएगी। उस कंडीशन में जब आप गन को खींचोगे तो कई केस में वो गन खिंचेगी भी नहीं, या गन भी पूरी तरीके से चिपक जाएगी, और आपकी पिन जो हो जाएगी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क की वो हो जाएगी खराब। और जब वो खराब हो जाएगी तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 7,500 रुपये में पूरा वायर जो है उसका कॉस्टिंग है। लेबर चार्ज उसमें अलग लगेगा, वो वारंटी में उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये नुकसान है। अब एक सिंपल सा और एक सीधा सा जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप बैटरी वाला स्कूटर परचेज कर रहे हो और आपका 70 किलोमीटर मैक्सिमम रन है, तो बैटरी स्कूटर अभी के कंडीशन में आपके लिए बेस्ट है, चाहे किसी भी कंपनी का है, अच्छी कंपनी का। आप चलाते हो 120 से 150 किलोमीटर रेंज डेली, तो भी आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सही है। एक बार की नॉर्मल चार्जिंग और एक बार की फास्ट चार्जिंग आप यूज करोगे। आप सोच रहे हो कि 150 से 200 किलोमीटर में चलाऊं इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आपको गर्मी में भी चार्जिंग में बहुत सारा टाइम खराब करना पड़ेगा और सर्दी में भी बहुत सारा टाइम आपको खराब करना पड़ेगा। तो सीधा सा मेरे जो आज का वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि अगर आप मैक्सिमम 150 किलोमीटर तक की रेंज के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा रेंज के लिए ले रहे हैं और आप कह रहे हैं स्कूटर खराब है, तो आपका डिसीजन खराब है, स्कूटर खराब नहीं है। जिसकी कैपेबिलिटी ही 100-150 किलोमीटर तक की है, उसको आप 250 किलोमीटर चलाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आज के इस कमेंट के रिप्लाई जो मैंने आपको किया है, वो वीडियो लगा हो अच्छा तो वीडियो करें लाइक, हाइक, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।